स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करना है, लेकिन चैप्टर नंबर 15 में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है मैचिंग। देखें यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ABC। इसी तरह एक और ट्रायंगल है PQR। आप देखें तो आपको ये और ये तकरीबन सेम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनको प्रूव करना चाहते हैं कि ये इक्वल हैं या सेम हैं, तो उस केस में हम इनका आपस में क्या लेते हैं, एक रिलेशन लेते हैं जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग का सिंबल हमारे पास ये होता है डबल एरो के साथ। ठीक है, और हमारे पास अगर ABC ट्रायंगल का हम कॉरस्पॉन्डिंग्स ले रहे हैं PQR, तो देखें मैंने जिस तरतीब से ABC लिखा है उसी तरतीब से PQR लिखा है। मतलब A कॉरस्पॉन्डिंग्स है P के साथ, B कॉरस्पॉन्डिंग्स है Q के साथ एंड C कॉरस्पॉन्डिंग है R के साथ। ठीक है, अगर आप देखें इस ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं QPRB, लिख सकते हैं ना QPRB, लेकिन अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग ABC के साथ ले रहे हैं और उसके साथ हम QPR लिख रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, इसलिए हमने उसी तरतीब से लिखना है। ठीक है, तो हमने उसी तरतीब से लिखना है। देखें A कॉरस्पॉन्डिंग है P के साथ, ठीक है, B कॉरस्पॉन्डिंग है Q के साथ और C कॉरस्पॉन्डिंग है R के साथ। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं क्यों? अगर हमने दो शेप्स की साइज़ को फाइंड करना हो कि इक्वल है या नहीं, टाइप फाइंड करनी हो, या हमने उनकी सिमिलैरिटी फाइंड करनी है, तो उस केस में हम कॉरस्पॉन्डेंस को लेते हैं। उसके बाद सेकंड सिंबल है हमारे पास कॉन्ग्रेंट का। कॉन्ग्रेंट में देखें तो दो साइन है, एक इक्वल का साइन भी है और एक सिमिलर का साइन। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब है इक्विवेलेंस ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स एंड साइज। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं वो भी इक्वल हो और उनके साइज़ भी इक्वल हो। ये जो इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो हमारे पास साइज़ में भी इक्वल हो, और ये जो सिमिलर का साइन है इसका मतलब है कि वो हमारे पास शेप्स में भी इक्वल हो। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें हमारे पास प्रूव हो जाती हैं कि वो साइज़ में भी इक्वल है, शेप में भी इक्वल है, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट है।